हेलो। आज हमारे साथ हैं सुमित। सुमित जो आईआईटी खड़गपुर से न्यूक्लियर मेडिसिन में अपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है, तो करेंटली जॉब भी कर रहा है। तो सुमित कंप्लीट डिस्कस करेगा आज, बहुत कुछ डिस्कशन करेगा, जो केमिस्ट्री, जो फिजिक्स, बायोटेक, सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या एक फ्यूचर देख रहे हैं, अच्छे एक करियर बना सकते हैं, तो वो कंप्लीट सुमित गाइड करेगा। तो सुमित, वेलकम। तो कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। सर एकदम हाँ, मस्त। जो बढ़िया है। तो सुमित, तुम्हारे बारे में थोड़ा बताओ, तुम कहाँ से हो और तुम्हारे एकेडमिक जर्नी के बारे में, अभी कहाँ पे करेंटली जॉब कर रहे हो? ओके सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कल्याणी। वाज बोर्न इन कल्याणी एंड अप टू क्लास 12 मैं कल्याणी में पढ़ा था। उसके बाद सर मैंने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स शिफ्ट कर गए थे भोपाल में, तो मैंने भोपाल से ग्रेजुएशन किया बीएससी केमिस्ट्री। एंड देन आई जस्ट गिव आईटी जेम केमिस्ट्री। अन अकेडमी से ही पढ़ा था उस टाइम में। और आपने बहुत मोस्टली सर आपको ही फॉलो करता था उस टाइम पे। तो उस टाइम मेरा कुछ 543 रैंक आया ऑल इंडिया। तो मुझे एक्चुअली इंसिडेंटली मिल गया था, जब उस टाइम पता नहीं था इतना कुछ ज़्यादा कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। तो फिर मैंने उस हिसाब से ज्वाइन किया फिर सर। उसके बाद 1 ईयर हमारा आईटी में, आईटी कैंपस में ही था। सेकेंड ईयर हमारा टाटा मेडिकल में, यहाँ अराउंड 50,000 स्टाइपेंड था हमारा। और ये फील्ड सर मोर ओवर सर रिलेटेड है सर रेडियो केमिस्ट्री, और सर यूज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इन मेडिकल एप्लीकेशंस, फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस। तो यही सर। बाकी अच्छा, तुमने, तुम्हारा जो रैंक आया, तुम्हारे उस रैंक में तो तुम्हें कोई आईआईटी में अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी मिल जाता, तो तुम केमिस्ट्री सर को लो, हाँ छोड़कर। सर। यस सर। मेरा था कि मैं दूसरे में भी ट्राई करना चाहता था, ऐसा कुछ था नहीं कि एक्चुअली केमिस्ट्री में ही करना है, और ये थोड़ा बहुत रिलेटेड था एक्चुअली। ये एक्चुअली देखा जाए तो सर हम इस ये एक्चुअली सुपर स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री बोल सकते हैं सर। ये एक, एक बेसिक जो एमएससी केमिस्ट्री उससे थोड़ा ऊपर है सर। और आप केमिस्ट्री में ही अगर इसमें जो केमिस्ट्री का कंपोनेंट्स देखो जो इसमें पढ़ाए जाते हैं एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन, ये एक्चुअली सुपर स्पेशलाइज्ड है। हमने जब आईआईटी में पढ़ाई किया सर, हमारे साथ में एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ते थे, एमएमएसटी जो फर्स्ट ईयर था। हम लोग सिर्फ एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन वाले नहीं पढ़ते थे उस क्लास में सर। हमारे साथ सर एमएमएसटी थे सर, मास्टर्स इन मेडिकल साइंस, जो कि एमबीबीएस पास आउट स्टूडेंट्स थे सर। तो 3 ईयर एक कोर्स चलता है, तो वो हमारे साथ सारी क्लास करते थे फर्स्ट ईयर में सर। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सर एमएमएसटी वालों के साथ में पढ़ाई किया, एमटेक बायोमेडिकल के साथ में पढ़ाई किया, और इसके अलावा सर पीएचडी तो थे ही सर। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल कोई कोर्स नहीं पढ़ते थे सब सर, एकदम सुपर स्पेशलाइज सारे कोर्सेज थे हमारे। और ये जो नॉर्मल एमएससी में न्यूक्लियर, जो कोर्सेज होते हैं, हाँ। ये जो रेडियो रेडियो की जो यस यस। फील्ड है, ये तो फिजिक्स की स्टूडेंट भी इक्वली जाते हैं ना, केमिस्ट्री फिजिक्स। ये सर बिल्कुल सर, फिजिक्स के स्टूडेंट सर ज्यादा है, और बोला जाए देखा जाए तो सर, क्योंकि ये इसमें मोस्ट ज्यादा और फिजिक्स है सर। रेडियो केमिस्ट्री का भी पार्ट है और फिजिक्स का भी पार्ट है सर एक। यस सर। और बायोटेक्नोलॉजी की भी जाता है क्या इसमें? सर बायोटेक्नोलॉजी जाते हैं, बट सर एलिजिबिलिटी में मोस्टली जगह पे मीट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज मोस्टली आपको सर कहीं फिजिक्स मांगते हैं या फिर केमिस्ट्री सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो आईआईटी की क्लासेस था, तो जब आईआईटी की जो, हम्म मतलब जो जर्नी था, तो जो हम्म स्टूडेंट बीएससी में उसको नहीं पढ़ा था, क्या एमएससी में उसको बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है सर। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, इसकी करियर बिकॉज अपॉर्चुनिटी पर। हाँ सर, करियर अपॉर्चुनिटीज में सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो सबसे मोस्ट जो सारी मतलब मोस्ट अबंडेंट जॉब्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल सर न्यूक्लियर मेडिसिन फेसेस, जो मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा सर डीआरडीओ में अवेलेबल है, पर वो पोस्ट काफी कम है सर। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का पोस्ट पे भी आप ऐसा वर्क कर सकते हो, डायरेक्ट अच्छा, सर डायरेक्ट तुम्हारा अपॉइंटमेंट जो होता है। जॉब लग गया है, थोड़ा इंटरप्ट करो, तुम्हारा जो जॉब लग गया है, क्या ये मतलब ऑन कैंपस लग गया है या ऑफ कैंपस है? नहीं सर, आईआईटी में सर मोस्टली सर किसी का भी मास्टर स्टूडेंट, किसी का भी रियलिटी है सर, किसी का भी मोस्टली बहुत रेयर है किसी को और ऑन कैंपस जॉब मिलता होगा। आईआईटी में आप मास्टर्स तो सर बहुत बड़ी बात हो गई। एमटेक जो स्टूडेंट्स रहते हैं सर, मोस्टली सर एमटेक्स का भी सर प्लेसमेंट नहीं होता, ये रियलिटी है सर अभी के टाइम की। क्योंकि जो सर बिल्कुल। मेरे साथ में जो एमटेक बायोमेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे सर, 12 में से सर एटलीस्ट 2 लोगों का सिर्फ प्लेसमेंट हुआ था ऑन कैंपस। तो प्लेसमेंट तो सर आप ऐसे भूल जाइए, प्लेसमेंट तो सर मोस्टली नहीं है। पर ये फील्ड में ऐसा है कि सर प्लेसमेंट आपको, मुझे इस फील्ड में चाहिए भी नहीं सर ऑन कैंपस, क्योंकि सर जो मार्केट बिल्कुल। में जो ऑप्शन है वो काफी बेटर है हमारे लिए। तो अभी तो तुम जो जॉब कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे सर अभी सर अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर। हो? ओके।
तो ये इसकी जो पैकेज है ये सब मतलब अप्रोक्स कितने से स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट अगर नहीं भी बताओगे तो एक आइडिया आ हाँ जाती सर, है बच्चों को। मैं एग्जैक्ट ही बताता हूँ सर। इन हैंड मेरा 1 लाख है, उसके अलावा ऊपर सर मेरे को रहने का अलग पैसा मिलता है। तो सही है, मतलब और एमएससी करने के बाद हाँ तुम्हारा कितने साल हुआ है अभी? सर, बस अभी जो फर्स्ट जॉब है सर मेरा। अब फर्स्ट जॉब मतलब 24 में तुम्हारा कंप्लीट हुआ था या 23 में हाँ, मास्टर्स? 2024 में मेरा कंप्लीट हुआ है सर, अप्रैल में। तो अप्रैल में कंप्लीट हो गया, अभी ये तो बहुत ही बढ़िया जॉब लग गया। मतलब मैं तो बताऊंगा यस केमिस्ट्री जो फील्ड में है, जो अपने सब्जेक्टिव फील्ड में है, उनको भी ऐसे सैलरी नहीं मिलता है। यस सर। ये मतलब रियलिटी है, तो एक सही है। और हम्म तुम्हारा फ्यूचर में इसके बाद क्या प्लान है? सर, फिलहाल तो सर यूके के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं, SCPC, सो दैट आई कैन वर्क देयर। कि क्योंकि पीएचडी का बिकॉज ये प्लान है? फील्ड में सर PhD का प्लान है, बट वो दोनों में ट्राई कर रहा हूँ मैं, जिसमें मिले, ऐसा है। उतना फोकस नहीं है सर, मोस्टली सर मैं जॉब के लिए ही फोकस्ड हूँ अभी तो। अच्छा, PhD यहाँ में पे सर जो भी काफी स्कोप है। न्यूक्लियर मेडिसिन जो भी पढ़ता है मैं देखता हूँ उसकी प्लेसमेंट काफी जल्दी से लग जाते हैं, इसके क्या ये सर रीजन तो है? काफी काफी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन फील्ड है सर, फिलहाल बहुत कम लोग हैं सर, जितना डिमांड है सर उसके सर 50%, 50 या 60% सर रिक्वायरमेंट हो रही है अभी करंट मार्केट के हिसाब से। कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं अभी करेंटली इंडिया में, अगर कोई मास्टर्स करना चाहते हैं? सर अभी IIT खड़गपुर है सर, एम्स दिल्ली, जिपमर, BRC। इसके अलावा साउथ इंडिया में काफ़ी ऑप्शंस हैं, मतलब साउथ इंडिया काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है। टोटल इन एंड ऑल अराउंड 16 to 20 इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, भारत में जो एडमिशन होता है कब होता है? सर पार्क में भारत की जो सितंबर वो के वाला सर। एमएससी का एक जो दो कोर्स आता है वही वाला कोर्स के एमएससी इन रेडियोलॉजी, या ऐसे कुछ एक दो नहीं नहीं कोर्स सर, एमएससी? नहीं, दो ऐसा दो कोर्सेज हैं सर, MSc इन रेडियो फार्मेसी एंड MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर टाइप से ही हैं सर, और दोनों मतलब सेम स्कोप है। मतलब रेडियो फार्मेसी करने के बाद भी आप न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर सकते हो सर। बट अच्छा, ये जो हाँ जयपुर में जो तुम एक बताया एमएनआईटी हाँ जयपुर सर। में है, वो आईआईटी जैम के लिए से जा रहा है या अलग से? नहीं नहीं सर, MNIT जयपुर में नहीं, वो एक्चुअली महात्मा गांधी जो हॉस्पिटल है वो है एक्चुअली। अच्छा अच्छा इट्स नॉट MNIT आया, इट्स हॉस्पिटल। अच्छा। ओके ओके ओके, मैंने सोचा वो एमएनआईटी एक जयपुर है जो जैम के थ्रू जाता है, एडमिशन लेता है। सही है। अच्छा, ये जो जो बच्चे करेंटली इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको क्या क्या तुम सजेस्ट करोगे? सर अगर हम देखा जाए जो टारगेट ऑडियंस है, जो BSc इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो सर उनके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट जॉब अगर करना चाहते हैं और PhD भी अगर करना चाहते हो सर, ये इस फील्ड में सर काफ़ी PhD के ऑप्शंस हैं। क्योंकि अगर आप इन एंड ऑल केमिस्ट्री में आप जाते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। बच्चा एकदम मतलब समझ में नहीं आता है क्या करना है, पर ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सुपर स्पेशलाइज्ड MSc है, तो करने का आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इसी फील्ड में आप PhD कंटिन्यू करना चाहेंगे। और ये जो फील्ड है सर, फिलहाल काफी कम ही लोग हैं जो सर काम कर रहे हैं, तो ऑप्शंस आपको जल्दी मिलेंगे। मतलब PhD अगर आप अप्लाई करते हो अब्रॉड में भी, तो काफी जल्दी एक्सेप्टेंस रेट है सर, क्योंकि जो इसमें इतना कंपटीशन सर, कहने के मतलब जीरो कंपटीशन है सर फिलहाल, जॉब में देखेंगे या PhD में सर, ऐसा है। सही है, मतलब इतने ज्यादा मतलब बच्चों को इतने पता भी नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, हम्म इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा है। तो अभी ये अगर कोई बच्चे बीएससी के बाद इंडिया हम्म में अगर उसको ऑप्शन नहीं मिला तो अगर वो अब्रॉड में जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्या वो ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल है? हाँ सर, ऑप्शन अवेलेबल है सर। ये मोस्टली सर, ये जो अभी जो ये जो फील्ड है सर, ये मोस्टली अब्रॉड से इम्पोर्टेड चीज है सर। इसमें सर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सब सर इम्पोर्टेड है सर, इंडिया में कुछ भी नहीं है इसका। मोस्टली जितना भी R&D वर्क है इंडिया में फिलहाल, न्यूक्लियर मेडिसिन में कोई ठीक ठाक R&D कहीं पे भी नहीं होती है सर। और आप चाहेंगे अब इंडिया में PhD करना चाहते हैं तो इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और ऑप्शंस है भी सर अगर तो, जैसे IIT में सर ऑफर कर रहा है PhD, बट आपको कोई भी न्यूक्लियर मेडिसिन का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा सर आपको। मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन का किसी भी टॉपिक पर करना है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई प्रोफेसर एक्चुअली काम भी नहीं करता रेडियो एक्टिव मटेरियल पे। तो अब IIT छोड़ दिए, इंडिया में भी सर कोई भी ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल पे हाथ नहीं देना चाहता है कोई प्रोफेसर। तो क्यों, काफी, इसका रीजन क्या है मतलब? एक तो सर पहली बात, एक मिनट। हाँ श्योर श्योर। तो करेंटली सुमित ऑफिस में है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है उसको, तो ऑफिस से डायरेक्टली इंटरव्यू दे रहा है, उसका भी टाइम पोजीशन चेंज ओके करने सर। की जरूरत। हाँ हाँ ठीक है, बताओ। हाँ सर। ओके बताओ। सर।
अच्छा, इंडिया में क्यों नहीं कर रहा है, क्यों रिसर्च नहीं हो रहा, क्या लगता है, तुम्हारे ओपिनियन क्या है? सर पहली बात तो सर लोग ही पहले इतने कम है सर, कोई पीएचडी स्टूडेंट ही नहीं आपको मिलेगा सर। पहली बात तो सर न्यूक्लियर मेडिसिन में हाँ, रेयर है, कोई मिलता है, कोई मिलता भी है तो फॉरेन में काम करना चाहता है। क्योंकि बहुत सर बहुत कम लोग काम करते हैं, आप देख सकते हैं वर्क फोर्स ही नहीं, एमएससी स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते हैं सर, पीएचडी स्टूडेंट्स सर दूर की बात हो जाती है बहुत। आईआईटी में सर वैकेंसी पड़ी हुई है सर, पीएचडी एक, एक पीएचडी पोजीशन भी ओपन ओपन हुआ है सर न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, बट देयर इज नो वन टू अप्लाई सर। और बाकी अगर मैंने आप केमिस्ट्री एक में देखेंगे। बात यहाँ पे बोलूंगा, जो काफी बच्चों को जो है, हम्म। तो मैंने देखा है जो इसके बारे में काफी बच्चों को पता नहीं है। और जब सुमित ने एडमिशन लिया है, मैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल को देखता हूँ, तो सुमित बार बार हम्म। प्रमोट करता था जैम होने के बाद। मुझे याद है, जो जैम होने के बाद ग्रुप में प्रमोट कर रहा है, जो चलो आप लोग ज्वाइन हो जाओ न्यूक्लियर मेडिसिन आईआईटी खड़गपुर में इस सब्जेक्ट में, ऐसे यस एक सर। दो पोस्ट मैंने देखा था। मुझे याद है टेलीग्राम में, मतलब काउंसलिंग के टाइम पोस्ट कर रहा था, जो चलो आप लोग आ यस जाओ, सर। क्योंकि एक अच्छा सब्जेक्ट है। यस सर। मुझे पता नहीं कितने लोग उसको फॉलो करता था। बट उसके बाद मैंने काफी स्टूडेंट को बोला, काफी सारे अनअकैडमी की भी काफी सारे बच्चे क्या है, आई थिंक सुमित की अभी जूनियर है, तो एक अच्छा बात है जो सुमित बोल रहा था बच्चे, यस क्योंकि सर। एक अच्छा बात है, क्योंकि बहुत लोग ना प्रमोट नहीं करते हैं। जो यस इस सर। यस सर। मार्केट है, इसकी फील्ड है, इसको प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट नहीं करते ना, तो हम्म। टीचर्स करते हैं। मतलब आईआईटी में सब्जेक्ट खाली जा रहा है, सीट हम्म। खाली जा रहा है। यस मतलब ये सर। बहुत दुख की बात है। बहुत लोग बोल रहे हैं जो हम्म। आईआईटी में जाना सपना है, और आईआईटी में सीट है, बच्चों को पता नहीं है। सर वही बात है सर, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा था, क्योंकि सर लोगों को पता नहीं होता है सर, वो ऐसी चीज छोड़ देते हैं ना सर। अगर उनको पता चल जाए कि मैंने क्या छोड़ा सर, बहुत रिग्रेट करेंगे सर। क्योंकि मैं जब बैठता था ना सर, मैं अपने मेस में जब खाना खाने के लिए, मेरे साथ एमएससी केमिस्ट्री वाले भी बैठते थे सर। वो काफी मतलब आप बोल सकते हैं 20% स्टूडेंट्स एमएससी केमिस्ट्री आईआईटी खड़गपुर में, तो वो रिग्रेट करते थे सर, क्योंकि इतना हेक्टिक हो जाता है। और हम बीएससी टाइम को समझ में नहीं आता कि सर एक्चुअली हम एमएससी में हमारे साथ क्या होगा। लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, पर रियलिटी आपको पता है सर, ये आईआईटी से एमएससी करने के बाद कोई जॉब नहीं है सर। ये रियलिटी है सर आज का। ओनली टीचिंग जॉब्स, जो भी सर हम मतलब और 90% ओनली टीचिंग जॉब्स है, और कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी है। थोड़ा, और जो अभी न्यूक्लियर मेडिसिन जो पैकेज प्रोवाइड कर रहा है सर जॉब के लिए, वो एवरेज बीटेक के प्लेसमेंट से भी अबव है सर। तो आप सोच सकते हो सर। और जो आईटी से पढ़ा है सब जानते हैं सर, बीटेक और एमएससी में सर कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बट लकीली सर इन न्यूक्लियर मेडिसिन हमको कभी ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ सर, क्योंकि हम लोग हमेशा सर बीटेक स्टूडेंट के साथ बैठ के क्लास किए हैं सर। बीटेक एमटेक पीएचडी, तो हम लोग को सर एक्सपोजर अलग लेवल का मिला सर। वो मैं चाहता था कि लोग, जो लोग मतलब ना जानने की वजह से छोड़ रहे हैं सर, वो एटलीस्ट ना छोड़े कोर्स को। मतलब हर किसी को बाद में, मोस्टली लोगों को सर पता ही नहीं होता है सर क्या कर सकते हैं उसमें सर फिर। ऐसे दो तीन सब्जेक्ट है जो जैसे आईआईटी बॉम्बे की एक सब्जेक्ट है एनर्जी साइंस, यस सर। वो भी जैम के थ्रू जाते हैं, और इन सब में ना बहुत हम्म। पीछे तक चले जाते हैं। मतलब जहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में अगर जनरल कैटेगरी में 30 में क्लोज हो रहा है, हम्म। तो शायद इसमें 400 500 600 700 तक जा रहा है, बट बच्चों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। नहीं वो सच्ची सर मेंटेलिटी सर वही क्रिएट हुए हैं। लोग देखते हैं कि सर रैंक ज्यादा है उस फील्ड में तो अच्छा कोर्स होगा, सोचते हैं इसमें रैंक कम है तो ये खराब कोर्स होगा। पर वही ना सर, लोगों को पता ही नहीं होता है ये बात। और बाद में जाके सर एक्चुअली रिग्रेट करना पड़ता है, बाद में किसी को और पता चलता है। मेरा एक सर दोस्त था एमएससी फिजिक्स में, वो एक्चुअली आईआईटी जैम में फिजिक्स में रैंक 2 या 3 होल्डर था। वो सर मेरे साथ हमेशा बैठता था मेरे रूम में मेस में, और बोलता था कि मैंने क्यों नहीं लिया। वो अभी एक्चुअली ट्राई कर रहा है एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन करने के लिए। वो रैंक 2 या 3 है सर, वो जो लड़का था वो आईआईटी जैम अभी फिजिक्स में। मास्टर्स मास्टर्स कहाँ से किया, खड़गपुर से? खड़गपुर से मास्टर्स किया सर। वो मेरे हमेशा बोलता रहता था सर, रिग्रेट करता था कभी कभी मेरे की जब भी जानता था, क्योंकि हम लोग सर कुछ कुछ हमारे जो कोर्सेज थे मॉड्यूल्स थे वो हम फिजिक्स फिजिक्स वालों के साथ भी करते थे सर। ऐसा था न्यूक्लियर फिजिक्स के जो हमारे मॉड्यूल्स थे, न्यूक्लियर फिजिक्स लैब, न्यूक्लियर फिजिक्स क्लासेस, हम फिजिक्स वालों के साथ भी करते थे। तो इन ऑल सर हमको एक अच्छा एक्सपोजर मिला सर, चाहे सर बीटेक वालों के साथ पढ़ना हो, चाहे एमटेक वालों के साथ, चाहे पीएचडी वालों के साथ सर। सही है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक डिसीजन लेना। अच्छा, एक बच्चों को अगर कोई बीएससी खत्म कर रहा है, मतलब उसको हम्म। आईआईटी जाना है या मास्टर्स करना है, वो आईआईटी चाहे एनआईटी चाहे या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे, उसको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले क्या रिसर्च करना चाहिए? तुम्हें जो अपना जाननी है, उससे क्या लगता है उसको हम्म। पहले, सबसे पहले क्या क्या रिसर्च करना चाहिए सर पहले तो सब्जेक्ट से? जो मतलब तुमने जो जो सर, न्यूक्लियर मेडिसिन लिया, तुमने तो कुछ ना यस कुछ सर। रिसर्च किया होगा। यस सर ऑफ तो कोर्स सर। तो एक्चुअली सर बात यह है ना, कुछ कुछ सब्जेक्ट न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसके बारे में सर इन्फॉर्मेशन भी उतना अवेलेबल नहीं है सर। आप अगर देखेंगे अगर गूगल पे, क्योंकि इंडिया में वो इन एंड ऑल ये बहुत कम वर्क फोर्स है न्यूक्लियर मेडिसिन का। और जो लोग करते हैं सर इतना कोई प्रमोट करता नहीं है। और एक बार सेटल होने के बाद मोस्टली सर लोग भूल जाते हैं फिर कौन प्रमोट करता है सर।
खुद सेटल होने के बाद मोस्टली यही मेंटेलिटी हो जाता है फिर एक बार सर, हमको सही इतना मिल रहा है सर, तो फिर क्या करना है, लोग एक बार खुद सेटल होने के बाद फिर भूल जाते हैं सबको। सही एक है। बार हाँ, कुछ कुछ चीजें सर हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते, जैसे कुछ कुछ फील्ड में हमारे नॉलेज ही इन्फॉर्मेशन ही सर कम है किसी किसी फील्ड में, तो सर कुछ करने का नहीं रहता। और एक बीएससी स्टूडेंट के पास सर उतना सर हो भी नहीं पाता है सर, समझ में आता नहीं है। हमको लगता है कि सर केमिस्ट्री के लिए हमने इतना पढ़ाई किया तो केमिस्ट्री छोड़ने में फिर सर दुख होता है। केमिस्ट्री एक के लिए रीजन है कि मेंटेलिटी सेट हो आप जाती है ना सर, मेन बात ये प्योर मेंटेलिटी सब्जेक्ट नहीं तोड़ छोड़ना नहीं सकते हम चाहते। किसी का। हाँ सर, तो सही है। रिस्क लेना पड़ता है सर, जो रिस्क ले सकता है सर वो फिर वही है, रिस्क वाली एक बात आ जाती है। अच्छा, तुम्हारे 1 साल तो टाटा में हुआ था और 1 साल तो खड़गपुर में यस हुआ सर। था, तो टाटा हम्म। की एक्सपीरियंस कैसे था? टाटा का एक्सपीरियंस सर इन एंड ऑल सर पूरा थोड़ा हेक्टिक एक्सपीरियंस था सर। बाकी एक हॉस्पिटल सेक्टर में कैसे काम करना है, कैसे मेंटेन, कोई मतलब मोस्टली सर वहाँ पे सब सर स्टडी बेस्ड चीज़ें थी, मतलब प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं कि कैसे एक्चुअली हैंडल करना है रियल वर्ल्ड में, पेशेंट कुछ हो गया है, यहाँ पे कुछ है, रेडियो फार्मास्यूटिकल जितना भी जो एक्चुअली जो हमने रेडियो फार्मेसी सीखा है सब सर टाटा में ही सीखा, क्योंकि सर इतना महंगा महंगा जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है सर वो आईआईटी प्रोवाइड नहीं करता था हमको। हम सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स लैब में सर जो रेडियो आइसोटोप्स के साथ जो जितना भी एक्सपेरिमेंट वगैरह था वो सब किया था, बट सर एक्चुअल जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स था जो हैंडल जो करना सीखे सब सर आए एक्चुअली हम टाटा में ही सीखते हैं वो सब चीज़ें। जितना रेडियो फार्मेसी का जितना काम है, लेबलिंग जो लेबलिंग प्रोडक्ट्स हैं। हेलो। समझ। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मतलब यहाँ पे हाँ सर। मेजोरिटी जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है वो सब कुछ हम्म। तुम लोग का टाटा में बहुत अच्छे से हुआ था। यस सर। सही इस है। फील्ड में सर एक तो और जॉब अभी है सर जो अभी जो यहाँ पे, हाँ। हाँ हाँ हेलो। बोलो। हाँ सर, इस फील्ड में सर एक और जॉब है सर जो एप्लीकेशंस में चले हाँ, जाते हैं, एक और जॉब के अचानक बारे क्या में है बोलो। सॉफ्टवेयर। हाँ, हम चाहें तो सर सॉफ्टवेयर फील्ड में भी स्विच कर सकते हैं इस फील्ड में सर, क्योंकि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं सर, अलग अलग सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, तो हम चाहें तो स्विच कर सकते हैं सर कुछ एक्सपीरियंस के बाद। जो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, सीमेंस, जी हेल्थ केयर, ये सब मतलब वहाँ प्रोवाइड करती पर हैं सर भी एप्लीकेशन कोडिंग स्पेशलिस्ट की वगैरह जॉब। करना पड़ेगा। हम्म। तो वो जॉब भी काफी अच्छी है सर, उनका पैकेज स्टार्ट होता है अराउंड तो 20 LPA बेसिक से कोडिंग स्टार्ट होता है पैकेज। ये कोडिंग की सर जरूरत नहीं है, कोडिंग इसको की करने जरूरत के नहीं है लिए क्या उसके लिए। बेसिक कोडिंग जरूरत सर पड़ता हमको है? बस हाँ सर, जो हम मशीन से एक्चुअली हैंडल करते हैं ना सर उतना ही नॉलेज काफी होता है, बाकी सर आपको ट्रेनिंग वहीं से मिलेगा सर, ऐसा है। और कौन सी कंपनी प्रोवाइड करते हैं ऐसे जॉब? सीमेंस हेल्थ केयर, जी हेल्थ केयर, फिलिप्स, और भी सर कुछ कुछ नई कंपनी है, यूनाइटेड यूनाइटेड इमेजिंग बोल के भी एक न्यू कंपनी आ चुकी है, वो भी प्रोवाइड कर रही है सर आजकल। अच्छा, केमिस्ट्री की स्टूडेंट अगर कोई या फिजिक्स की स्टूडेंट अगर वो मास्टर्स कंप्लीट कर रहा है, तो अगर हम्म। उसका मास्टर्स हो गया तो अभी उस प्लान है जो न्यूक्लियर में रिसर्च करेगा, तो वो कैसे यस स्विच सर। कर सकते हैं या उसको उसको क्या ऑप्शन रहेगा? सर मोस्टली सर फॉरेन में ही अप्लाई करना सही रहेगा, फॉरेन में काफी ऑप्शन है सर, जर्मनी, यूके, जितना भी रिसर्च वर्क है सर जो मैंने बताया इंडिया में करंटली सर कहीं पे उस लेवल का नहीं हो रहा है, मतलब हल्का फुल्का बस स्टडी बेस्ड डेटा बेस्ड स्टडीज ही होती हैं इंडिया में फिलहाल सर। सही है। मतलब मेजोरिटी अब्रॉड में अप्लाई करना सही होगा अगर वो यस सर। पीएचडी बिल्कुल। सोच रहा है। यस सर। ठीक है, और पीएचडी अगर करेगा तो इंडिया में ऑप्शंस आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हो, बहुत अच्छा हो, क्योंकि मार्केट अभी भी हाँ वैकेंट है। बिल्कुल सर। तो मोस्टली सर कोई वापस फिर आएगा ही नहीं सर, इतना ऑप्शन है सर और बाहर सबसे तो बड़ी बात, मोस्टली। अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस में सब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या लगता है तुम्हें फ्यूचर में काफी सारे कॉलेज एक एक करके सब्जेक्ट को इंक्लूड करेगा? नहीं सर, ये कोर्स जो है सर ये लिमिटेड ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, जैसे कि यूजीसी से रेगुलेट नहीं होता है सर, एआरबी अब रेगुलेट करती है, और वो कभी भी ये सीट को लिमिटेड ही रखेगी हमेशा, क्योंकि ये एक्चुअली जो वर्क जो है सर एक्चुअली ये इंडिया में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो अनशील्डेड रेडियो सोर्स को यूज मतलब हैंडल करते हो, सिर्फ न्यूक्लियर मेडिसिन में ही अनशील्डेड रेडियो सोर्स हैंडल किया जाता है सर। तो हमारी अलग से एक मॉनिटरिंग होती है, उसके हिसाब से सर ये इस फील्ड को कभी भी मतलब जनरलाइज तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, कि हमेशा लिमिटेड सीट्स रहेंगी और लिमिटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा जहाँ पे तो वेल सेफ्टी इक्विपमेंट की हो। रीजन के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल सर, सेफ्टी के रीजन से कभी इस कोर्स में हमेशा लिमिटेड रहेगा, और हमेशा इस जॉब का मार्केट हमेशा रहेगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें रेडियो एक्टिव फील्ड में सर, दैट्स द रीजन। बट जो डिमांड है, जो जो कैंसर या ये सभी, तो ये तो
पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी तो डिमांड तो है, तो उसको सप्लाई तो देना हाँ, पड़ेगा। वो लिमिटेड सीट्स ही सर बढ़ाई जा रही है, हर साल एक दो इंस्टीट्यूट ही बढ़ाए जाते हैं और उसको कंट्रोल रखा जाता है सर। ऐसा नहीं कि सर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग का जैसा हाल है सर, हर कोई करा रहा है, तो उस हिसाब से इसको रेगुलेट किया जाता है फुली सर। कितना क्या सीट से कितने लोग पास आउट हो रहे हैं, हर चीज को सर देखा जाता है इसमें। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अगर तुम बोल रहे हो सेफ्टी रीजन, क्या यहाँ पे हार्मफुल कोई एक्सीडेंट या ऐसे कुछ होने की चांसेस होता रहता है, मतलब लैब वर्क या ऐसे कुछ प्रैक्टिस के टाइम? नहीं सर, हम जो रेडियो एक्टिविटी हैंडल करते हैं वो काफी कम लेवल में होती है, मिली लेवल में एक्चुअली हैंडल करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। और जो आप रिएक्टर्स वगैरह में देखते हैं वो लोग क्यूरी लेवल पे एक्चुअली हैंडल करते हैं। तो ऐसा कुछ खास एक्सीडेंट होने का चांस तो नहीं है, बट जो रेडिएशन में जो एक्चुअली बेसिक लॉस फॉलो करते हैं उस हिसाब से जितने कम लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे इस काम में उतना ही सर अच्छा है। उस हिसाब से सर सारे कंट्रीज में इसी हिसाब से सर रहता है। इस फील्ड में सर लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया जाता है काम करने के लिए। मतलब मास तो आएगा, मास अमाउंट ऑफ आ जाएगा तो खतरे हाँ, इंक्रीज करेगा, ऐसे ये बोल रहे यस सर, बिल्कुल सर। नहीं, वो एक्चुअली मॉनिटरिंग भी सर सबका हो रहा है एक साथ में। हमारे पास ये जैसे कि बैच है सर, हो। इसे टीएलडी हम्म। बोलते हैं सर, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। तो ये सबके पास रहता है एक सर। तो इससे अच्छा। ये हर क्वार्टरली इसको हमें सेंड करना होता है और हमारी एक रीडिंग निकलती है, हम कितना एक्सपोजर बॉडी में अच्छा, कितना एक्सपोजर हुआ है और एक रेडिएशन का। बार यस दिखाओगे? सर। या और इसके मतलब ये ऑटोमेटिकली तुम जहाँ पे उसके रेडिएशन मॉनिटर करते हैं, हाँ हाँ, या, ये यस या सर, हाँ, तुम्हारी बॉडी के वेट पर्सनल। मॉनिटर करते हैं? यस सर, यस सर। ये तुम्हारा बॉडी का पर्सनल भी डोजीमीटर चेकअप होता होता है है। ऐसे कुछ, मंथली या क्वार्टरली? ऐसा खास तो कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ सर, ऐसे न्यूक्लियर मेडिसिन में ऐसे कोई खास इंसिडेंट नहीं देखा गया है किसी को ज्यादा एक्सपोजर होने के बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो अभी तक तो। और मोस्टली सर ये फील्ड न्यू है, अभी भी रिसर्च वगैरह जारी है सर। इंडिया में तो फिलहाल सर न्यू है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इंडिया में। सही तो है। मतलब इसलिए सर अभी फिलहाल हाँ, ये जो कंप्लीट मॉनिटरिंग कर रहा है, ये तुम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है? ये सर बीआरसी। अच्छा। अच्छा, यूजीसी, यूजीसी ये कंट्रोल नहीं करता है? ना, यूजीसी सर ये कोर्स कंट्रोल नहीं करता है। ओके। तो इसके हिसाब यस। से यूजीसी चाहे भी तो कोई भी यूनिवर्सिटी या इन सब पे नहीं ला नहीं सर, सकते? नहीं सर, यूजीसी। यूजीसी नहीं ला सकता ये कोर्स। सही है। तो ये जो प्राइवेट इसलिए कॉलेज में हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज कैसे अप्रूवल मिल रहा है उन लोगों को, मतलब उनके उनको पास बहुत सर अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए उनको मिल रहा है सर। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा नहीं है सर, कुछ कुछ है, मणिपाल है, उनके पास काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मणिपाल पीएचडी भी प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन में। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, इसलिए वो लोग मिल रहा है उन लोग अप्रूवल। ऐसे अप्रूवल मिलना एक बहुत हेक्टिक टास्क होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल मिल रहा है अगर एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन चलाने के लिए, काफी मतलब बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह काफी फॉलो बड़ी करने होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। यस। सही है। तो आई और थिंक इस बहुत जो स्टूडेंट फ्यूचर में न्यूक्लियर मेडिसिन में करियर बनना चाहते हैं उनको बहुत सारे आइडिया मिल गया। तो लास्ट में सुमित, और सर हाँ। जॉब में सर एक और जॉब इंक्लूड करना चाहता हूँ सर। अभी तो फिलहाल ये जैसे ये फील्ड न्यू है, अब धीरे धीरे जितना ये हेल्थ केयर सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है, सारे एम्स में सर धीरे धीरे परमानेंट जॉब्स आएंगी रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर के लिए। उसका पैकेज अराउंड सर, वो गवर्नमेंट जॉब होगी सर, डायरेक्ट परमानेंट एकदम। खाली इंटरव्यू देने के बेसिस पे आपका परमानेंट अलॉटमेंट होगा आपको सर। तो ऐसे कुछ कंपटीशन फेस नहीं करना होगा, गेट वगैरह जैसे आपको बेसिक जनरल साइंस में देना होता है, मतलब जीरो कंपटीशन है आपको, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह का सर उसमें है ऐसा। अच्छा, अभी ये एमएससी भी तो बहुत कम है, बट बीएससी तो काफी कॉलेजेस में होगा ना, बीएससी बीएससी भी रेडियोलॉजी? सर, हाँ सर, एक्चुअली मोस्टली सर साउथ इंडिया में ही है सर बीएससी। 6 से 7 कॉलेज हैं सर, साउथ मोस्टली साउथ इंडिया में है सर। बीएससी में काफी वेस्ट बच्चे बंगाल में पढ़। सिर्फ एक ही आईआईटी खड़गपुर ही प्रोवाइड कर रहा था सर, पर आईआईटी खड़गपुर भी फिलहाल हॉल्ट पे चला गया है। यस कुछ यस, टाटा मुझे के उसका कुछ सुना है, इश्यूज की उसका वजह कुछ फंडिंग में कुछ शायद इशू हो रहा है। से। यस सर। तो ये भी एक ही इंस्टीट्यूशन था, इनफैक्ट एक ही आईआईटी था। शायद उसको जितना हम्म, मुझे लगता है इस बार जैम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि जैम नहीं की नहीं सर। वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है मैंने उसको अच्छे से रीड किया, वहां पे आईआईटी हम्म। खड़गपुर न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं दिखा। इसके लिए हम्म। बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबल है क्या, बच्चों का इंटरेस्ट शो नहीं करता है, सीट खाली जाता है, ये भी क्या रीजन हो सकता नहीं, न्यूक्लियर मेडिसिन में फिलहाल ये रीजन नहीं है सर, फिलहाल तो टाटा के इशू की वजह से ही बंद करना पड़ा हमको कोर्स। तो एमओयू था वो कैंसिल हो चुका है, है? प्रॉपर इसलिए फंडिंग न्यूक्लियर नहीं मेडिसिन मिली? के साथ में और भी 3 कोर्सेज चलते थे, तीनों को हॉल्ट पे रख दिया है। टाटा की कोलैबोरेशन में एक्चुअली 3 कोर्सेज रन करते थे, तीनों को एक्चुअली फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है।
कौन सा कोर्स रन होता था? और सर एमएससी मेडिकल फिजिक्स है सर, और मॉलिक्यूलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो था, अच्छा वो भी हो चुका है क्या? अच्छा, हाँ, वो होल्ड कर दिया है एक्चुअली, वो भी होल्ड कर दिया है। वो एक्चुअली आईआईटी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। समझ गया। एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक कोर्स आती है जो खड़गपुर एंड आईसीएस कोलकाता की जॉइंट प्रोग्राम आती है, क्या वही यस कोर्स है? सर, ये नहीं नहीं, वो कोर्स नहीं, वो कोर्स अलग है सर। वो कोर्स स्कूल ऑफ बायो साइंसेज में रन करता है सर। वो वो अलग है डिफरेंट ना? कोर्स है सर। वो अलग है, हम्म। right, वो डिफरेंट कोर्स। वहां पे भी एक साल खड़गपुर और एक साल आईसीएस में सिमिलर एक प्रोग्राम आती यस है, सर। केमिस्ट्री और यस सर। बायो स्टूडेंट जा सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे और भी वीडियो बनाया जाए जिससे हाँ। बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो और उसकी जो फ्यूचर है एक बेटर फ्यूचर बना सके। और सुमित एक बहुत अच्छे पाथवे क्रिएट किया और वो आ रहा है बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। और सुमित हमेशा ही कर रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर। आई थिंक फ्यूचर में न्यूक्लियर मेडिसिन में कुछ हम्म। बड़े कुछ करे, हम लोग ये हम्म। चाहेंगे। और थैंक यू सुमित तुम्हारे टाइम थैंक यू के सर। लिए और बच्चे को ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम बेसिक से क्लियर करने के लिए। हम्म। थैंक यू सर। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू रहा है। हम्म। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर सर। योर फ्यूचर। हम्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके।